क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के ही 3.8 और 3.10। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है और एक पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी कीजिए, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए आप पूरा, और बाकी सारे भी न्यूमेरिकल्स आप जितने एग्जाम्पल्स के हैं कर करके आप देखेंगे और कल तक हमको बताइए। तो मैं जो है एग्जाम्पल का और बता दूंगा, नहीं तो अब कल में आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें कुछ एक्सरसाइज के हम आपको बताएंगे। तो आज इन दोनों को सॉल्व कीजिए और समझिए। एक है आपका एग्जाम्पलर है, ये भी एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है। द फोर आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ए बी आर्म में देख लीजिए फिगर में, ए बी आर्म में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बीसी आर्म में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सीडी आर्म में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और डीए में 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ए गैल्वेनोमीटर of 15 ohm resistance is connected across BD। ये BD जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा है उसका रेजिस्टेंस है आपका 15 ओम। अब क्या करंट का कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। When the potential difference of 10 वोल्ट, जब इसके ऊपर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 10 वोल्ट कंटेन मेंटेन अक्रॉस द एसी, ए और सी के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस आईजी में कितना करंट, ये आईजी आपको फाइंड करना है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है जब हम इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, किसको वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, लेकिन इसमें क्या कर लगाएंगे हम? किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, पहले क्लोज्ड सर्किट ले लेंगे। कौन सा क्लोज ले रहे हैं? क्लोज लूप ले रहे हैं। कंसीडरिंग ए क्लोज लूप बी ए डी बी, ध्यान दीजिए ये साइड लेफ्ट साइड जो है, इस क्लोज्ड पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, इस तरीके से जब कई जंक्शन एक साथ हो तो यहां पर क्या लगेगा? आपका किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, अब कैसे लग रहा है? यहां पर जो आपका दिया है क्लोज लूप बी ए डी बी, तो आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है वो किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे? बी ए डी बी किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहां से ये देखिए, पहले है बी ए, तो इसका करंट का डायरेक्शन आपका ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ करंट कैसे है? बी ए। ठीक है, बी ए, तो ये आपका हो गया कितना? 100 I1। ये देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर आर्म में कितना करंट जा रहा है ये दिया हुआ है, I1, ये I2, ये IG, और इधर I1 है, इधर IG है, तो इधर हो गया I2 I1 माइनस IG। ठीक है, इस आर्म में I2 प्लस IG, इस तरीके से सारा आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया 100 I1। ठीक है, ये बी ए है, ये अपोजिट है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने रूल समझाते समय अलग से भी बताया था कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी 100 I1 प्लस, यहां भी अपोजिट है, डायरेक्शन आपका ऐसे है लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो ये आ गया 15 ओम। 15 Ig, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 15 Ig माइनस 60 I2। अब यहां पर देखिए ये डायरेक्शन भी वही है और आपका ऑब्जर्वेशन भी यही है, तो ये हो गया माइनस 60 I2। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना लिया हमने। कैसे, यहाँ पर 20 I1 प्लस 3 क्या किया है आप समझ सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दिया तीनों को दोनों तरफ इक्वेशन में, तो ये आ गया 20 I1 प्लस 3 Ig माइनस 12 I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ए दे दिया है। अब दूसरा क्लोज लूप लेते हैं। कंसीडरिंग द क्लोज लूप BCDB। कैसा है आपका BCDB, ये क्लोज लूप है आपका। तो यहां पर क्या आएगा वैल्यू देखिए BC। अब यहां पर देख लीजिए ये है आपका I1 माइनस Ig, तो ये 10 ओम है, तो 10 I1 माइनस Ig माइनस 15 Ig। उसके बाद ये ले लिया इन्होंने, तो ये आ गया 15, यहाँ पर 15 ओम है और ये Ig है यहाँ पर माइनस 5 I2 प्लस Ig। इस CD आर्म में आपका है BCD, CD आर्म में ये आ गया आपका 5 माइनस का और I2 प्लस Ig। तो इसको ओपन कर लिया, इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने। सेकेंड इक्वेशन 10 I1 माइनस 30 Ig, इसको कैलकुलेट कर लिया है 10 I1 और कहां पर है और कोई I1 है नहीं, तो ये 10 I1 आ गया। Ig कितना है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 5 है, तो ये तीनों मिलकर के 30 Ig हो गया माइनस I2, ये माइनस 5 I2 है, तो ये आ गया 5 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। ये आपका सिंप्लीफाई कर लिया, सेकेंड इक्वेशन बन गया 2 I1 माइनस 6 Ig माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब तीसरा क्लोज लूप इसमें ले रहे हैं। कंसीडरिंग द क्लोज लूप ADCEA, ध्यान दीजिए ADCA और उसके बाद E, ये आपका E है, तो ADCE और फिर ये A, तो ये आपका क्लोज लूप आ रहा है, इसलिए ADCEA। तो पहले ये आपका I2 यहाँ पर तो 60 ओम है, तो ये आ गया 60 ओम I2 प्लस 5 I2 प्लस Ig, ये I2 प्लस Ig 5, तो ये आ गया 5 I2 प्लस Ig। उसके बाद ये माइनस का 10 वोल्ट का आपको वोल्टेज सप्लाई है इसके अंदर, तो ये दोनों आर्म और इसमें वोल्टेज सप्लाई, ये आ गया आपका इक्वेशन। ये माइनस से इधर गया प्लस का हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ये I2 प्लस 5 I2 65 I2 प्लस 5 Ig इज इक्वल टू 10, तो ये कितना आ गया 65 हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 13 I2 प्लस 5 Ig, 5 से 5 कैंसिल हो गया, Ig इज इक्वल टू 10। तो ये आपका 3 इक्वेशन बन गया, एक A B C। तीनों को आप साइमल्टेनियसली जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन B बाई 10। अब B बाई 10 का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन बन जाएगा I1 Ig और I2 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा कुछ, तो ये 20 I1 हो गया माइनस 60 Ig माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। अब ये ले लिया, ये इक्वेशन आपका D बन गया, तो यहां से इक्वेशन D और A जो फर्स्ट लिया हुआ है यहां से वैल्यू रख दिया, तो ये I2 को Ig के फॉर्म में निकाल लिया। हमको वैल्यू निकालना है करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब Ig की वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पर Ig की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग द I2 की वैल्यू इक्वेशन C में पुट कर दिया, ये आ गया आपका कितना
410.5 Ig इज इक्वल टू 2, तो Ig इज इक्वल टू ये आपका आ गया 4.87 मिली एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया। Ig कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब यही निकालना था आपको, तो यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने आपसे पूछा क्या था, ये आपसे पूछा था कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसको कैलकुलेट कीजिए और समझिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है, ये सारा आपके बुक का है। देखिए एक दिया है, क्या है आपका, ये एक रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। यहां पर एक रेजिस्टेंस R ओम का लगा हुआ है फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो ये R नॉट कर लीजिए, है ना, ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें R ओम ये रेजिस्टेंस लगा है अलग से। ये पोटेंशियोमीटर है, इसके साथ में A और ये दोनों R, ये इसके बीच में A और C के बीच में जो बैलेंसिंग पॉइंट है B, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ठीक है। तो दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस R ओम ड्रॉस करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। The potentiometer has a total resistance R naught ohm। मतलब पोटेंशियोमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका R नॉट है, RO कह सकते हैं, R नॉट ओम। ये वोल्टेज भी सप्लाई टू द पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर के बीच में, मतलब आपके A और C के बीच में क्या वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, V, ठीक है, that is supplied to the potentiometer। Derive an expression for the voltage across R। मतलब इस R के across में कितना वोल्टेज रहेगा, ये आपको फाइंड करना है। When sliding the contact in the middle of the potentiometer। जैसे आपको मालूम है कि ये जॉकी रहती है, इसको शिफ्ट करके, ये तो जितना है इसमें वायर्स लगे रहते हैं, जैसे बताया था मैंने थ्योरी में कि कम से कम 1-1 मीटर के 10 वायर लगे रहते हैं। तो इसमें कहां पर इसको बैलेंस करते हैं हम इस जॉकी के द्वारा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो यहाँ पर ये 0 बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर न्यूमेरिकली ये वैल्यू नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन ये पॉइंट बता रहे हैं कि बी पर रखने पर ये बैलेंस हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो आपका रीडिंग है वो 0 हो जाता है, मतलब टोटल पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो जाता है। उस समय आपसे पूछ रहे हैं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। इस R के अक्रॉस में कितना वोल्टेज रहता है, इसको फाइंड करना है। वोल्टेज की वैल्यू नहीं दिया है, वोल्टेज ही आपको फाइंड करना है। चलिए इसको समझते हैं। While the slide is the middle of the potentiometer। यहाँ पर ध्यान देना है, उन्होंने अलग से दिया हुआ है आपको कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडिल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के बीच में है, ठीक है। तो इधर ये टोटल अगर R 0 है, R 0 100 नहीं कह रहे हैं। 100 क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के तो उसमें 10 वायर लगे रहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस R नॉट है। तो अगर ये मिडिल में बता रहे हैं तो A B का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R/2 हो जाएगा, और B और C के बीच का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2 हो जाएगा। मतलब R0/2 R0 दो बार मिडिल में कहने का मतलब यही है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही बात यहाँ पर समझाया है कि इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर ओनली हाफ ऑफ इज रेजिस्टेंस R0/2 विल बी बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में आधा आधा पोटेंशियल रेजिस्टेंस रहेगा।
द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी से R1। अब जैसे हम क्या करेंगे, ए बी के बीच में पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो फिर मतलब आधा रेजिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे और आधा रेजिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे। तो इसके बीच में आपका ये भी जुड़ा हुआ है, आप ध्यान देंगे कि ए और बी के बीच में आर भी जुड़ा हुआ है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो R1 हम मान लेंगे, और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस कितना है दैट विल बी R0/2, वो तो R0/2 है ही है। तो हमने पहले वाले को R1 मान लिया, ए और बी के बीच में विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये ए बी और ये रेजिस्टेंस ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो ये कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको हमने R1 माना, तो 1/R1 इज इक्वल टू ये 1/R, ये जो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये हाफ है इसका, तो R0/2, तो ये हो गया 1/R0/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा R0 प्लस 2R, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/R प्लस 2/R0, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये उल्टा करेंगे, तो R1/R0 प्लस 2R हो जाएगा। द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन AC, अब AC के बीच में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, विल बी सम ऑफ द रेजिस्टेंस AB, ए और बी के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा वो, प्लस बी और सी के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा वो। तो ए और बी के बीच में हमने ये बताया R1 हमने ये निकाला हुआ है, और बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है दैट इज द R0/2, तो ये हो गया आपका R1 प्लस R0/2। अब टोटल करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ये है आपका I इजिकल टू V/R। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, R1 की जगह पर ये वैल्यू हमने रख दिया कितना, R0 प्लस 2R, ये R1 की जगह पर, ये हमने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया है, प्लस R0/2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, अलग से कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R0/2। तो V इजिकल टू IR, I निकालना है, I इजिकल टू V/R, तो ये हो गया आपका R1 प्लस R0/2, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2V, ये 2 पर आ जाएगा, 2R1 प्लस R0। The voltage V1 taken from the potentiometer will be product of the current I and resistance R1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वोल्टेज अगर निकाल रहे हैं तो V जो है कितना होगा, दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर I और R1 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि V1 इज इक्वल टू IR1, और R1 की वैल्यू, V की पहले I की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, I की वैल्यू कितनी पीछे दी गई है, ये I की वैल्यू V/2R1 प्लस R0, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और R1, तो R1 की वैल्यू भी रख देंगे हम, R1 की वैल्यू पीछे से रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग R1 फ्रॉम द इक्वेशन, then V1 is equal to I this much and R1 this much। तो ये हो गया आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। करंट हमने पहले निकाल लिया है, ये आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप, तो ये कितना आ गया, आपको वोल्टेज ड्रॉप ही निकालना है। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी V1 इज इक्वल टू 2VR/2R प्लस R0 प्लस 2R।
तो 2r एंड 2r हो गया 4r, तो दिस विल बी 2vr अपॉन r नॉट प्लस 4r। तो ये आपकी वैल्यू जो है टोटल आ गई पोटेंशियल ड्रॉप की, पोटेंशियोमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही उसने पूछा हुआ था। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को, ये दोनों एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे ये भी, और पीछे भी जो मैंने बताए थे वो भी आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे। तो इन सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन को आप कर लीजिए, और जो ना आए आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। और नहीं आप पूछेंगे तो फिर अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से अलग होंगे इस क्वेश्चनों से, उसको मैं बताऊंगा। तो ये है आपका 2 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, समझिए।